दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ अन्य राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज सुधारक और शिक्षक सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी किसकी? तो उत्तर है MAO कॉलेज, यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। याद रखिएगा, 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है, एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि पंडिता रमाबाई, ये इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र था। काजी नजरुल इस्लाम, पश्चिम बंगाल इनका जन्म स्थान। भाई कान सिंह का जन्म स्थान पंजाब। और EV रामास्वामी नायकर, इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बम्बई विधानसभा निर्वाचन 1937 में कितनी सीटें प्राप्त की थीं? तो उत्तर है 15 सीटें। याद रखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बम्बई विधानसभा चुनाव 1937 में कुल 15 सीटें प्राप्त की थीं। अगला प्रश्न है कि महर्षि अरविंद यानी अरविंदो के चिंतन में अतिमानव या सुपर ह्यूमन का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो उत्तर है, एक विचारक हैं पाश्चात्य विचारक फ्रेडरिक नीत्शे, वहाँ से अरविंदो के चिंतन में अतिमानव का विचार ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत किस निकाय का उल्लेख नहीं किया है? तो न्यायार्य सभा का उल्लेख दयानंद सरस्वती ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा, 1888 में। दोस्तों, सन 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, EV रामास्वामी नायकर का संबंध किस राजनीतिक दल या संगठन से रहा है? तो उत्तर है जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम से। तो याद रखिएगा, EV रामास्वामी नायकर का संबंध जस्टिस पार्टी से और द्रविड़ कड़गम से रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने प्रीवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याचिका प्रस्तुत की थी किसके साथ मिलकर? तो देखिए, द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष, गौरीशंकर बनर्जी और प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर। तो याद रखिए, राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो प्रीवी काउंसिल के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी, उसमें उनके जो साथ थे द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी और प्रसन्न कुमार टैगोर। अगला प्रश्न है कि वह विचारक जिसने राजा राम मोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की है, वो थे जेरेमी बेंथम। और आप जानते हैं जेरेमी बेंथम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, जिन्हें उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजा राम मोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की थी। और जेम्स मिल आप जानते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे।
अगला प्रश्न है कि वह विचारक जिसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना ये दृष्टिकोण दिया कि यह स्वर्ग के पुत्र का बारडेक्स्टर है, दिवस पुत्र, यह वह छाप है जो दयानंद अपने पीछे छोड़ गए। ये कथन किसका है? तो ये अरविंदो या महर्षि अरविंद द्वारा जो है महर्षि अरविंद का कथन है। और दयानंद सरस्वती के बारे में उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग के पुत्र का बारडेक्स्टर है, दिवस पुत्र। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय लोग ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं, इस मत के प्रतिपादक कौन हैं? तो याद रखिएगा ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने उत्तर भारतीय लोगों को और ब्राह्मणों को द्रविड़ों से अलग आर्य माना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। ये कथन किसका है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है और ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद या अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ किसने कहा है? तो उत्तर है M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने। दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय ने लाला लाजपत राय पर टिप्पणी करते हुए उन्हें समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ कहा था। अगला है वह भारतीय राजनीतिक विचारक जिसने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? तो M.N. राय ने। M.N. राय दोस्तों ये भारत में जो है मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और इन्होंने नव मानववाद या उग्र मानववाद की धारणा प्रतिपादित की थी। अगला प्रश्न है गांधी जी के हिंद स्वराज में कुल कितने अध्याय हैं? तो उत्तर है गांधी जी द्वारा रचित हिंद स्वराज में कुल 20 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 का था, आप जानते हैं। और वह पहलू जो गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता वो कौन सा है? तो गांधी जी के स्वदेशी के दायरे में धार्मिक पहलू शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रस्टीशिप की अवधारणा या न्यासिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है गांधी जी के न्यासिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है क्या? तो उत्तर है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। उन्होंने पूंजीवादियों से अपील की या पूंजीपतियों से अपील की थी कि वो जो है धन को समाज की धरोहर मानकर गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य करें। अगला प्रश्न है गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत कौन सा है? तो न्यासिता या ट्रस्टीशिप थियरी दोस्तों ये गांधीवाद का महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यासधारिता का लक्ष्य क्या है? तो उत्तर है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। अगला है दोस्तों महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था। तो विधि का शासन जो है वो महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था। और गांधी जी आप जानते हैं कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के स्वतंत्रता पर लगाए गए अनावश्यक हस्तक्षेप और बल प्रयोग को उचित नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने बल दिया किस पर? तो गांधी जी ने नैतिकता आधारित राजनीति और राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल दिया था। किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो ये गांधी जी ने। और महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए थे? तो याद रखिएगा हेनरी डेविड थोरो, लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन की कृतियों से महात्मा गांधी जी प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय क्या था? तो उत्तर है शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना, ये गांधी जी के स्वशासन का अभिप्राय था और इसी को उन्होंने राम राज्य की संज्ञा दी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होकर समानता के साथ बराबरी के साथ कार्य करेगा और सभी अपनी उन्नति के साथ साथ सभी की उन्नति का भी प्रयास करेगा। तो और उसमें गांधी जी ने स्वशासन के अंतर्गत शासकीय नियंत्रण के अभाव की बात की है या शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होने की बात की है।
अगला प्रश्न है गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कौन सा होगा? तो ये राम राज्य होगा। और गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो याद रखिएगा, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प सर्वोदय है, यानी अपलिफ्टमेंट आल। तो अपलिफ्टमेंट टू आल यानी सभी का उदय या सभी का कल्याण, ये गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। अगला प्रश्न है गांधीवाद के प्रमुख विचारों में क्या चीज़ें शामिल हैं? तो सत्य, अहिंसा, समाजवाद, पंचायत राज, ये गांधी जी के विचारों में शामिल है। अगला प्रश्न है असहयोग विषय पर अपने विचारों में गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो हेनरी डेविड थ्योरो से। और एक विचारक जिसका प्रभाव महात्मा गांधी जी के विचारों पर न्यूनतम था, तो वो था कार्ल मार्क्स। अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो याद रखिएगा, अरविंद घोष दोस्तों, ये अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक हैं। अगला प्रश्न है अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो उत्तर है तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में, और गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ऐसी व्याख्या गांधी जी ने अपने बारे में स्वयं किया है। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज किसका समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है? तो ये बिस्मार्क के जर्मनी का। एक और महत्वपूर्ण देखिए, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वो कौन सा था? तो ये था डायलॉग ऑफ प्लेटो से लिया गया उद्धरण था, जिसका सत्यवीर की कथा के नाम से गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। और देखिए गांधी जी के सर्वोदय की अवधारणा के संबंध में सही कथन क्या है? तो उत्तर है समाज के सभी वर्गों का कल्याण, ये गांधी जी के सर्वोदय का मूल अंग है। अगला है कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ। जो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। एक और महत्वपूर्ण कथन है कि धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, ये कथन गांधी जी का है। और गांधी जी के द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये संवाद के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने अपने विचारों को प्रकट किया है तो किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अगर जो किसी बात को उन्होंने कहा है तो उस पर पहले स्वयं प्रयोग किया है या अमल किया है, और इसीलिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम दिया है। अगला प्रश्न है गांधी के स्वराज की अवधारणा क्या है? तो गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है, जिसमें देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है शासन में भागीदार होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की है? तो ये 3 प्रकार की अहिंसा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी के अनुसार ये जो अहिंसा है, इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। अगला है कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, ये महात्मा गांधी का कथन है। गीता बोध किसने लिखा है? तो गीता बोध की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। गांधी जी के सत्याग्रह का कौन सा साधन नहीं था? तो हिंसक कार्य। गांधी जी किसी भी रूप में हिंसा को नकारते हैं, वो हिंसक कार्य को सत्याग्रह का साधन नहीं मानते हैं। एक और देखिए महत्वपूर्ण कथन है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो एक्सपेरिमेंट सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है गांधी जी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, किस विचारक की श्रेणी में? तो उत्तर है अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में गांधी जी को रखा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने राज्य के बारे में ये धारणा व्यक्त की कि राज्य हिंसा और बल प्रयोग का सहारा लेता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है। इसलिए गांधी जी ने दार्शनिक आधार पर अराजकतावाद की वकालत की है। वह विचार जो गांधीवाद के अनुकूल नहीं है, तो उत्तर है विचारों की जड़ता गांधीवाद के अनुकूल विचार नहीं है।
अगला प्रश्न है कि वह राजनीतिक विचारक जिनका विचार है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास, ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला है मैं सभी वयस्कों पुरुषों और महिलाओं 21 या यहाँ तक कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मताधिकार की वकालत करता हूँ। मैं अपने आप के जैसे बूढ़े आदमी को मतदान से वंचित करूँगा क्योंकि उनका मतदाता के रूप में कोई उपयोग नहीं है। भारत और बाकी दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मरने के कगार पर हैं, वह मृत्यु के संबंध है, जीवन युवा के लिए है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत ये महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है मेरे लिए आचार, नैतिकता या धर्म विनिमेय पद हैं। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। ये घोषणा किसने की? तो महात्मा गांधी ने। और देखिए, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार और आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने ये वक्तव्य कब दिया था? तो ये गोलमेज सम्मेलन में। एम.एन. राय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद किस रूप में जाना जाता है? तो इसे न्यू ह्यूमनिज्म या नव मानववाद के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सती प्रथा व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और देखिए, सही सुमेलित है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने पुस्तक लिखी है व्हाई सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया ने साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और बर्नी की पुस्तक है फतवा-ए जहांदरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? तो 1999 में। और आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने समग्र क्रांति की अवधारणा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? तो राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। और राम मनोहर लोहिया को समाजवादी भारतीय विचारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई, किस लिए? तो संस्कृत विद्वान होने के कारण रमाबाई को पंडिता रमाबाई की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत मानववाद का अर्थ क्या है? तो ये एम.एन. राय द्वारा जो है प्रतिपादित सिद्धांत है। इसमें मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य और व्यक्ति की आवश्यक एकता पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा है? तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो दोस्तों, अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद यानी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को दर्शाता। अगला है कि वह ग्रंथ जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया, तो मनुस्मृति से। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। एक पुस्तक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्या है? तो ये है क्रांतिकारी जन इच्छा। नेहरू किस विचारधारा के समर्थक थे? तो याद रखिएगा, नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है श्री अरविंद की पुस्तकों का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम क्या है? तो लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ये महर्षि अरविंद की पुस्तकों का व्यवस्थित क्रम है। अगला है दोस्तों, दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के विचार को लोकप्रिय बनाया था।
अगला प्रश्न है कि समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने क्या स्थापित किया था? तो उत्तर है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन। याद रखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये समाज के व्यापक वर्गों, समाज के वंचित वर्गों को लामबंद करने के लिए बाबा साहब ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला है कि गांधी जी विश्वास करते थे, तो गांधी जी साधन और साध्य दोनों के जो है न्याय संगत होने चाहिए, इस धारणा में विश्वास करते थे। और इसी आधार पर गांधी जी की जो चिंतन है, गांधी जी का चिंतन ये मैकियावेलियन चिंतन के पूरी तरह से विपरीत है, जहाँ मैकियावेली कहता है कि साध्य जो हैं, लक्ष्य जो हैं अच्छे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार के साधनों की जो प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के साधन प्रयोग किए जा सकते हैं राज्य के हित और सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन गांधी जी ने किसी भी साध्य और साधन दोनों को न्याय संगत माना है, और गांधी जी का मानना है कि उचित साध्य के लिए साधन भी उचित होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य राज्यों द्वारा पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स से आयोजित विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर, इसमें हमने भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया, जो आपकी तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न बीच में आपसे पूछा गया है, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।